एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 8/2024 के नाम से जारी किया है और 21/10 की डेट पर ये रिलीज़ किया गया है। इसमें जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के लिए वैकेंसीज़ आई हैं, इसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में एनएमडीसी अपने बारे में बताता है कि एनएमडीसी लिमिटेड इज अ नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मल्टी लोकेशनल मल्टी प्रोडक्ट एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन विथ लार्ज टर्नओवर। तो अपने बारे में बताने के बाद जिस रिक्रूटमेंट की वो बात कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। टोटल 10 कैटेगरी दिया है उन्होंने, जिसमें जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के अलग अलग डिसिप्लिन हैं। कमर्शियल में है 4 पोस्ट, एनवायरमेंटल में 1 है, जीओ एंड क्यूसी में 3 है, माइनिंग में 56 है। सबसे ज़्यादा मुझे माइनिंग में यहाँ पर दिख रहा है। सर्वे में 9 है, केमिकल में 4 है, सिविल में 9 है, इलेक्ट्रिकल में 44, आईई में 3 है और मैकेनिकल में 20 है। तो इस तरह से मेरा ख्याल है लगभग 100 के आसपास या 100 से कुछ ऊपर पोस्ट हैं जिन पर ये आवेदन मंगा रहे हैं। द नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेटेड अबव इज टेंटेटिव एंड मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। तो ये जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं ये कम और ज़्यादा दोनों हो सकते हैं, ये बात भी उन्होंने लिखी हुई है, मतलब ये नंबर फिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस पर रिक्वायर क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल की बात करूं तो उसमें डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा गया है या फिर ग्रेजुएट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एमबीए और पीजी डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन मार्केटिंग, फॉरेन ट्रेड, सेल्स मैनेजमेंट और ग्रेजुएट विथ सीए ऑब्लिक ICMA। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कमर्शियल के लिए। आप इनमें से जिसमें भी क्वालिफाइड है आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल के लिए डिग्री इन सिविल ऑब्लिक केमिकल ऑब्लिक माइनिंग ऑब्लिक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मांगा है, या फिर आपको फिर पीजी की डिग्री हो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंटल साइंस में, जियोलॉजी में, केमिस्ट्री, बॉटनी और या फिर पीजी डिग्री हो या डिप्लोमा हो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो 2 साल का होता है, या फिर डॉक्टरेट हो इन्वायरमेंट स्टडीज़ में। इम्पैक्ट असेसमेंट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट, ये दूसरे कैटेगरी के लिए बात कर रहा था मैं। तो ये 2 कैटेगरी हो गई हमारी, कमर्शियल और इन्वायरमेंटल। तीसरी जो जियो और क्यूसी की है उसके लिए एमएससी ऑब्लिक एमएससी टेक्निकल एंड एमटेक ऑब्लिक एमटेक इन जियोलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट कहा गया। मतलब इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन जियोलॉजी मांगा गया है। डी पार्ट माइनिंग का, जिसमें मैंने कहा था सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया, 3 years डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट विथ फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू ओपन कास्ट मेटलर्जिकल माइन और डिग्री इन माइनिंग। डिप्लोमा या डिग्री दोनों में से कोई भी हो इसमें अप्लाई कर सकता है। सेकेंड क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज़ द रिलेवेंट फील्ड, ये भी लिखा हुआ है। तो ये इन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, अगर डिप्लोमा होल्डर है तो 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ने मांगा है। फिर सर्वे की बात करें तो सर्वे में 3 साल का डिप्लोमा मांगा है माइनिंग में, या फिर डिप्लोमा इन माइंस एंड माइन सर्वेइंग ये मांगा है। एक्सपीरियंस मांगा है 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेटिव फील्ड। फिर केमिकल में एमएससी केमिस्ट्री या डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग ये कहा गया है, इनमें से कोई एक होना ज़रूरी है। और फिर सिविल में आपको 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग ये कहा है। एक्सपीरियंस 5 साल का इसमें मांगा है। पोस्ट क्वालिफिकेशन इन कंस्ट्रक्शन लाइक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये इस तरह के जो काम होते हैं, इस तरह के आरसीसी बिल्डिंग, टाउनशिप बिल्डिंग, इस तरह से एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। फिर इलेक्ट्रिकल में आपसे कहता है 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ इलेक्ट्रिकल सर्वेइंग सर्टिफिकेट माइनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल। ये नहीं हो तो फिर डिग्री हो आपका इलेक्ट्रिकल में, 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और डिग्री इन माइनिंग, और इसमें एक्सपीरियंस का कहीं उल्लेख नहीं है।
आपको 2 ऑप्शन इसमें दिया है, दोनों में डिग्री की ही बात कही गई है, संभवतः इसीलिए एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा होगा। मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा मांगा है, मैकेनिकल में ये 3 साल का डिप्लोमा मांगा है या फिर डिग्री मांगा है। अगर डिप्लोमा है तो फिर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये बातें हर जगह है, जहाँ जहाँ उन्होंने डिप्लोमा वर्ड यूज़ किया है वहाँ पर उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा है। मैक्सिमम एज इन्होंने बताई है 32 ईयर्स की, 32 साल की उम्र अधिकतम सीमा बताई गई है। और जो छूट मिलते हैं SC STs OBCs को वो मिलेंगे, ये सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है। स्टाइपेंड की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्टाइपेंड्स हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड फर्स्ट 12 मंथ और रिमेनिंग 6 मंथ, पे स्केल ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, तीनों चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है। तो पहले जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग कमर्शियल, इन्वायरमेंटल, जियो, माइनिंग, सर्वे, केमिकल, सिविल, इनमें डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं। 12 मंथ डिग्री होल्डर के लिए है और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 18 मंथ, मतलब 6 महीने ज़्यादा इनका ट्रेनिंग होगा। और ट्रेनिंग के दौरान आपको 37,000 रुपये मिलेगा और बाकी जो आखिरी के 6 महीने होंगे उसमें 38,000 रुपये मिलेगा। ये फिर उसके बाद एक स्केल है 37,000 से 1,30,000 का, वो आपको मिलेगा। अब आगे चलते हैं, ये आपको रिजर्वेशंस की बात बता देता है, कहाँ कहाँ कितने कितने पोस्ट किस किस कैटेगरी में रिजर्व है। आप इस टेबल को डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। इस पूरे पेज का मैं नोटिफिकेशन आपको लिंक में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और फिर पूरा स्टडी कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई का सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना। आपको 21 तारीख से ये आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर देनी है, मतलब 21 से स्टार्ट हो चुका है, अभी तो वीडियो पर लेट बनाया है। 21 तारीख से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट इसकी 10/11 है और इसके लिए आपको NMDC के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ कैरियर का सेक्शन है। कैरियर के सेक्शन में जाने के बाद आपको ये ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको आवेदन कर पाएंगे। हेल्पलाइन के लिए एक उन्होंने 10 से 6 के बीच एक ईमेल ID दिया हुआ है, वहाँ पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। और फीस जो है वो 250 रुपये की रखी गई है। एन अमाउंट ऑफ 250 रुपीज़, 250 इज़ टू बी पेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स एज एप्लीकेशन फ़ी विच इज़ नॉन रिफंडेबल। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी स्पष्ट होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन ये समझ लेते हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, जो 100 नंबर का होगा, और फिर उसके बाद सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा, जिसके लिए ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेरिट यहाँ से बननी है, ये केवल क्वालिफाइंग होगा। जो लोग इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उनको फिर क्वालिफाइंग नेचर का शायद ये टेस्ट भी देना पड़ेगा। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल, मेरे ख्याल पहले ये सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर द अबो पोस्ट विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लिखा है। उसके बाद जो 6.2 है उसमें वो लिखता है कि एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एनी ऑफ द सेंटर एज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। फिर लैंग्वेजेस फॉर ऑनलाइन टेस्ट विल बी हिंदी एंड इंग्लिश विच विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन। The candidate will be called for supervisory skill test on the basis of performance in the online test. Sorry, तो एक बार क्लियर कर दूँ, पहले ये ऑनलाइन टेस्ट होना है, वहाँ से जो क्वालिफाई होंगे उनको फिर इस दूसरे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो CBT के बेस पे जो क्वालिफाइड लिस्ट बनेगी उन्हीं में से लोगों को यहाँ पर लेना है। उसमें क्वालिफिकेशन जो है CBT का शुड सिक्योर मिनिमम मार्क्स इन ऑनलाइन, ये मिनिमम है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ मिनिमम है। SC ST PWD का 40 नंबर और OBC NCL के 45 और UR EWS के 50 मार्क्स, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट जो होगा उसके 40 नंबर का UR, ये 40% UR के लिए ज़रूरी है, 37% OBCs के लिए और 30% SC ST PWD के लिए। तो ये इस तरह के आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो होगा। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो मैंने आपको बताया। फिर रेशियो ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट, ये 1:3 का रेशियो बताया, उसमें 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के लिए। प्रोसीजर फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट, द सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन विच इज़ मैंडेटरी। द सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट मार्क विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द ऑनलाइन टेस्ट। तो ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ CBT, CBT के बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन होना है।
Merit list of the candidate for supervisory skill test and also for final selection will be prepared discipline wise on the basis of performance in CBT। तो कुल मिला के सारी चीज़ें CBT पर ही बेस्ड है, तो आपको अपना CBT में परफॉर्मेंस बेस्ट देना होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फिर और कुछ जनरल कंडीशंस हैं वो इन्होंने बताया हुआ है, तो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। जो आपके काम का होगा वो आप ज़रूर इसमें ध्यान देंगे। तो मेरा ख्याल है इस नोटिफिकेशन की सारी बातें हमने लगभग कवर कर ली हैं, और अंत में ये AGM पर्सनल का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ। अगर आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।